हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बच्चों, हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम लोग अपने फिजिक्स के सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, क्या है, क्लास 10th में फिजिक्स में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि आपके एकेडमिक एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू तो है ही है, इसके अलावा आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो जितने होते हैं, और ये आगे भी आपको काम देगा। 11th में जब आप जाएंगे सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको पढ़ते समय ऐसी पूरा माइंड सेट बना लेना कि हमको इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो चलो समय ना खराब करते हुए अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, चैप्टर का नाम क्या है हमारा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट चैप्टर पढ़ा। अब इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट था, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है उसको हमें पढ़ना है। अब देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने से पहले इलेक्ट्रिक करंट का क्या मैग्नेटिक इफेक्ट है, इसे पढ़ने से पहले हमें मैग्नेट क्या होता है इसके बारे में पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को चीज़ें टर्म बाय टर्म हम आपको बताते जाएंगे। जैसे मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म ये क्या है, मैग्नेटिज्म है क्या। देखो, ये क्या है, एक फिजिक्स की ब्रांच है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ब्रांच ऑफ फिजिक्स ये क्या है, एक फिजिक्स की ब्रांच है। तो इसमें हम लोग स्टडी किसके बारे में पढ़ते हैं भाई, करते हैं, इन विच we study about behavior and characteristics of a magnet. Characteristics of अ मैग्नेट। हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें, मैग्नेट के बिहेवियर के बारे में और उसकी कुछ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। इस मैग्नेटिज्म जो फिजिक्स का एक ब्रांच है, ठीक, समझ पा रहे हो। चलो भाई, ये तो मैग्नेटिज्म हो गया जिसमें हम लोग मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मैग्नेट क्या होता है। पहले हमें मैग्नेट पढ़ना है ना, मैग्नेट जानना चाहिए। तो व्हाट इज अ मैग्नेट। तो देख भाई, मैग्नेट तो तुम लोग जानते ही हो, क्या कहते हो इसको हिंदी में, बोलते हो चुंबक। चुंबक, सही लिख रहा हूँ, पता नहीं सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, हिंदी थोड़ी मेरी कमज़ोर है। इसको क्या बोलते हो, चुंबक बोलते हो ना। देखो, तो क्या होता है बच्चों कि मैग्नेटिक्स को बोलते हैं कि भाई कोई भी, जैसे आयरन के मटेरियल्स हैं, निकल के मटेरियल्स हैं, कोबाल्ट के मटेरियल्स हैं, तो इन सारी चीज़ों को, छोटे छोटे पीसेस को, अगर जो चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मैग्नेट बोलते हैं। मतलब लिख ले, इट इज अ सब्सटेंस, इट इज अ सब्सटेंस, ये क्या होता है, सब्सटेंस होता है, विच अट्रैक्ट्स, विच अट्रैक्ट्स, जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, किसको, मटेरियल्स
मेड अप ऑफ आयरन। देख Fe को हम लोग बोलते हैं आयरन, लिख ले भाई आयरन। Ni निकल, कोबाल्ट CO इसको बोलते हैं कोबाल्ट। इन सारे मटेरियल से बनी, इन सारे जो मटेरियल्स बने होंगे इनसे मिलके, आयरन से, निकल से, कोबाल्ट से, इनसे जो मटेरियल्स मिलके बने होंगे उनको जो सब्सटेंस अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बालक? मैग्नेट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेट, चुंबक। ठीक, चल भैया ये तो बात हो गई, ये तो बात हो गई मैग्नेट की। अब देखो इस मैग्नेट की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे आया एग्जिस्टेंस में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बात करते हैं ओरिजिन ऑफ मैग्नेट की। किसकी बात करते हैं कि ये मैग्नेट की का ओरिजिन कहाँ से है। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ मैग्नेट, थोड़ा सा कहानी पीछे जाना पड़ेगा ना। जैसे कोई भी चीज आती है तो क्या होता है, उसका कोई ना कोई सोर्स होता है। तो इसी तरीके से मैग्नेट भी जब आया होगा तो पहली बार कभी ना कभी तो आया होगा। ऐसा तो है नहीं कि ये मनुष्य के पैदा होने से पहले ही मनुष्य जान के आया था, नहीं। ये हमारे नॉलेज में कब आया, हम इसकी बात कर रहे हैं। देखो ग्रीक के लोग जो हुआ करते थे, ग्रीक के जो लोग हुआ करते थे, लगभग 2000 साल पहले की बात कर रहा हूं। जो ग्रीक के लोग हुआ करते थे वो एक पत्थर के बारे में जानते थे। दे नो अबाउट अ स्टोन। उस स्टोन का नाम क्या होता था? आयोड स्टोन। एक पत्थर के बारे में वो जानते थे। वो पत्थर करता क्या था, वो पत्थर मिलता कहाँ था? फ्रॉम मैग्नीशिया। मैग्नीशिया एक जगह का नाम था। ग्रीक के लोगों को यह पता था कि मैग्नीशिया में एक पत्थर मिलता है आयोडोस्टोन के नाम पे। वो क्या करता है, ये आयरन से बने, आयरन के छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है। इसी को आज के समय में इसका नाम क्या है, ये जो पत्थर था आज के समय में इसका नाम दिया गया है मैग्नेटाइट ओर। क्या नाम दिया गया है? मैग्नेटाइट ओर। अब यहीं से ये जो मैग्नीशिया जगह का नाम था, यहीं से हमारे पास एक नाम आया, क्या? मैग्नेट का। बेसिकली है क्या, ये मैग्नेटाइट ओर है, जिसको कि ग्रीक के लोग किस नाम से जानते थे? आयोडोस्टोन के नाम से। आयोडोस्टोन के नाम से एक पत्थर के रूप में वो जानते थे कि ये क्या करता था, आयरन से बनी हुई चीज़ों को अट्रैक्ट करता था। ठीक है, तो ये यहाँ से आया था। ये कई हजारों साल पहले की बात है। ठीक है, तो चलो मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा देता हूँ तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलो भाई, तो देख लो ये हिस्ट्री है इसकी, कैसे ओरिजिन, कहाँ से आया, शुरुआत इसका नाम। देखो, इट वॉज नोन टू ग्रीक्स वालों को ये पता था मोर देन 2000 ईयर्स एगो, 2000 साल पहले भी तक ये पता था दैट सर्टेन स्टोन्स कॉल्ड आयोडोस्टोन्स, इसका नाम क्या था? आयोडोस्टोन्स, फ्रॉम मैग्नीशिया। मैग्नीशिया में एक पत्थर ऐसा मिलता है आयोडोस्टोन के नाम पे, जो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है आयरन के पीसेस को,
छोटे छोटे आयरन के पीस को ये अपनी तरफ क्या करता था, अट्रैक्ट करता था। तो आयोडोस्टोन को आज के समय में इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है मैग्नेटाइट ओर। इसका क्या नाम है, मैग्नेटाइट ओर। द वर्ड मैग्नेट, जो ये मैग्नेट वर्ड है बच्चों, ये आया कहाँ से, ये इसी मैग्नीशिया से आया है। जो ये मैग्नीशिया है जगह का नाम था, इसी से ये मैग्नेट वर्ड आया है। द आइलैंड, ये आइलैंड था एक, मैग्नीशिया एक आइलैंड था, वेयर आयोडोस्टोन वॉज फाउंड, जहाँ पे ये आयोडोस्टोन मिलता था वो एक आइलैंड था। ये जो आइलैंड है मैग्नीशिया का, ये आज के समय में कहाँ है, ये टर्की से वेस्ट साइड में प्रेजेंट में अवेलेबल है, वहाँ पे आज भी है। ठीक है, तो इसी मैग्नीशिया के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया, मैग्नेट पड़ गया। समझ में आ गया। ये तो कहानी थी कि मैग्नेट नाम कैसे पड़ा। ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चों। फिर अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट की। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मैग्नेट की। इसको नोट कर लिया, इरेज किया जाए बच्चों। ओके, चल अब अगली हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। जब हमने मैग्नेट जान लिया कि ये करता क्या है और ये कैसे इसका नाम पड़ा, अब हम इसके बात करते हैं कि मैग्नेट कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो देख भाई, मैग्नेट जो होता है हमारा, हम मैग्नेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेट की। जो हमारा ये मैग्नेट होता है ना, ये दो टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है बच्चों, दो टाइप्स का। एक को बोला जाता है नेचुरल मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि नेचुरल क्या होगा। और दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। दूसरा क्या है बच्चों, आर्टिफिशियल मैग्नेट, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है, आर्टिफिशियल का मतलब हो गया मैन मेड। जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया मैग्नेट हो, उसी को हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। समझ में आ रही है। और नेचुरल मैग्नेट का मतलब हो गया जो मैग्नेट नेचर के द्वारा मिला हो आपको, नेचर के थ्रू। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि भैया नेचुरल मैग्नेट कौन सा होता है, तो देखो भाई, जो हमारा वहाँ पे मिला था मैग्नेटाइट ओर, जिसको हम लोग आयोडोस्टोन पत्थर के नाम से जानते थे, वो था बेसिकली क्या था, वो था Fe3O4। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं भाई, मैग्नेटाइट, या इसी को बोलते हैं ब्लैक आयरन ऑक्साइड। इसी का एक और नाम है ब्लैक आयरन ऑक्साइड। ठीक, इसी का एक और नाम है, क्या नाम है, आयोडोस्टोन। ये हमारा क्या था, क्योंकि नेचर में मिल रहा था, अपने आप मिला था, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। क्या बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट। ठीक, अब देख भाई, जब हम आर्टिफिशियल मैग्नेट के एग्जाम्पल की बात करते हैं कि भैया आर्टिफिशियल मैग्नेट का एग्जाम्पल बताओ कुछ, तो देखो, अब जो मैग्नेट हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं वो किस टाइप के होते हैं। जैसे उसमें हम लोग एक यूज करते हैं बार मैग्नेट, ये बहुत आप आगे सुनोगे। यहां पे एक और मैग्नेट हम लोग यूज करते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है,
तो बार मैग्नेट, अब बार मैग्नेट होता कैसा है ये देख लो। बार मैग्नेट आपका ऐसा होता है, ठीक। तो हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मतलब घोड़े के पैर का जो होता है, पैर होता है जो उसका नीचे वाला हिस्सा होता है उसके जैसा। तो ये इसका शेप कैसा होता है पता है? इसका शेप ऐसा होता है। ये हमारा हॉर्स शू मैग्नेट है। कौन सा मैग्नेट है? हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक। ये है। तो ये हमारे क्या हो गए बच्चों? टाइप्स ऑफ मैग्नेट। नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। इरेज कर दूं? हो गया बच्चों कंप्लीट? चलो भाई, अब हम बात करते हैं, अब हम क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं कि हम मटेरियल को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल की बात करते हैं। हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। देखो अभी तक आप बहुत सारे क्लासिफिकेशन किए होंगे मटेरियल्स का, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे वो करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे इसको दो पार्ट में ब्रेक किया गया। पहले पार्ट को बोला गया मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या बोला गया भाई? मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब देखो नाम से ही तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा। मतलब वे सब्सटेंस जो एक मैग्नेट को अपनी तरफ, विच आर अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट, जो मैग्नेट के द्वारा अपनी तरफ अट्रैक्ट किए जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे तो लिख लीजिए पहले, द सब्सटेंस which are attracted by a magnet called magnetic material, called magnetic materials। ओके, अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो क्या, जैसे आपने आयरन लिखा, आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड देयर एलॉयज। इनको मिक्स करके जो बनता है उसको एलॉय बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। कौन से मटेरियल्स हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। तो चलो भाई, दूसरा इसका क्या हो जाएगा क्लासिफिकेशन? वो हो जाएगा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब देखो ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? बस वही इसका जस्ट अपोजिट होगा। वे सब्सटेंस जिसको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट न करता हो वो आपके क्या होंगे? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे। तो लिख लीजिए, द सब्सटेंस which are not attracted by a magnet are called
नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जिनको कि ये अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर पाए, मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर पाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब इसके एग्जांपल्स तो बहुत सारे लिख सकते हो आप, जो ये नहीं होंगे वो ये होंगे। जैसे आपने लिखा क्या, वुड, लकड़ी को क्या चुंबक अट्रैक्ट करता है, नहीं। ग्लास को करता है, नहीं। क्या प्लास्टिक को करता है, नहीं। तो ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके बच्चों, चल तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ये हो गया, इरेज किया जाए बच्चों। चलो ये तो देखो बच्चों हो गया क्लासिफिकेशन। देखो भाई मैं क्या है, मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा, इसलिए पेशेंस रखना और आराम से पढ़ना। ओके, और मेरी कोशिश ये है कि मैं नवंबर लास्ट से पहले आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूं, क्योंकि आप लोग क्या है, बोर्ड एग्ज़ाम देना होगा आपको, तो नवंबर लास्ट तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग केवल क्या करेंगे, रिविजन्स करेंगे और फिर उसके बाद टेस्ट देंगे ढेर सारे। ओके चलो भैया, तो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों। देखो हमने मैग्नेट देख लिया। मैग्नेट क्या होता है कि जिसके पास क्या हो, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है। ओके, अब हम देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की बात करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अब देखना बहुत ध्यान से, यहां से कहानी शुरू हो जाती है, असली कहानी यहां से शुरू होगी, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है अपन लोग को। चल भैया, तो देखो इसके बारे में, जो मैग्नेट के बारे में किसने सबसे पहले स्टडी किया था, विलियम गिलबर्ट एक साइंटिस्ट थे, विलियम गिलबर्ट। उन्होंने ही मैग्नेट के बारे में सबसे पहले स्टडी किया था। तो उन्होंने ही स्टडी करके अपने थियरी के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। ठीक, तो अब इसमें हम लोग पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है हमारी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, अब देख भाई ये एक नाम आ गया अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, मतलब अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब है, इसको लिख लेते हैं। तो मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इट। मैग्नेट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इट, अपनी तरफ ये उनको अट्रैक्ट करता है। ठीक, तो ये देखो, अब इसको मैं एक एक्टिविटी से समझाता हूं आपको, ध्यान से देखना। आप क्या करो, एक ले लो पेपर, पेपर ले लिया, ठीक है। अब इस पे आप करो क्या, इस पे आप आयरन के छोटे छोटे पीसेस जो हों, बहुत बारीक पीसेस जो हैं, इसके ऊपर फैला दो। पूरे पेपर पे हमने क्या किया, आयरन के छोटे छोटे पीसेस एकदम महीन पीस करके इसके ऊपर छिड़क दिया पूरे पेपर पे। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं एक, क्या लेंगे, एक लेंगे बार मैग्नेट। देखो हम क्या लेंगे, एक लेंगे बार मैग्नेट।
ये हमारा क्या है, ये हमारा है बार मैग्नेट। ठीक, अब ये बार मैग्नेट हमने लिया, इसको उठाया, यहां रखा और इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे ऐसे करके घुमा दिया। तो अब देखा, अब देखो होता क्या है, ये हमारा था पेपर का शीट और ये हमने लिया था बार मैग्नेट। ठीक, अब जो ये आयरन के छोटे छोटे पीसेस थे, ये क्या हुए, ये जा करके यहाँ पे और यहाँ पर सब क्या हुए, इकट्ठा हो गए। कहाँ इकट्ठा हुए, यहाँ पे इकट्ठा हुए, यहाँ पे इकट्ठा हुए और थोड़े बहुत इधर हुए, थोड़े बहुत, बहुत नॉमिनल। मैक्सिमम कहाँ गए, यहाँ पे गए, ये इधर और ये इधर। सारे जो आयरन के छोटे छोटे पीसेस थे सब यहाँ और यहाँ इकट्ठा हो गए, थोड़े बहुत इधर इकट्ठा हुए। अगर आपने यहाँ पे बार मैग्नेट न लेके हॉर्स शू मैग्नेट लिया होता तो हॉर्स शू मैग्नेट हमारा ऐसा होता है। अगर हॉर्स शू मैग्नेट लिया होता तो ये सारे जो पीसेस थे ये कहाँ इकट्ठा होते, यहाँ इकट्ठा हो जाते। यहाँ इकट्ठा हो जाते, इधर बहुत कम जाते, सब मैक्सिमम यहीं जा रहे जाते। तो अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि ये अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट के पास क्या होती है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। ये तो समझ में आ गया ना कि मैग्नेट के पास क्या होती है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास और आ गई। अब हुआ क्या कि जैसे ये आपने मैग्नेट लिया था, ठीक, यहाँ पे जो आयरन के फिलिंग्स थे वो आपके ऐसे इकट्ठा हुए, मतलब इधर इकट्ठा हुए, सबसे ज़्यादा इधर थे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे कोई भी आयरन का टुकड़ा नहीं इकट्ठा हुआ था। तो ये इधर क्या था, मैक्सिमम आयरन, यहाँ भी क्या था, मैक्सिमम आयरन था। यहाँ पे क्या था, नो आयरन। अब यहाँ से क्या हो गया, एक चीज़ आ गई, मैग्नेट तो था, अब मैग्नेट में क्या आ गया, अब पोल्स आ गए। इस एंड को बोला गया ये पोल्स हैं। मैग्नेट के क्या हैं, पोल्स हैं। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि ये पोल्स हैं क्या। हो गया बच्चों, इरेज किया जाए। अच्छा, अब देखो क्या आया, अब आया पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। अब ये मैग्नेट के पोल्स क्या होते हैं, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। देखो ये क्या था, द पॉइंट ऑन द मैग्नेट, द पॉइंट ऑन द मैग्नेट the point on the magnet which have maximum attraction property, which have maximum attraction property, which have maximum attraction property is known as, are called poles of the magnet, are called poles of the magnet। इन्हीं को हमने क्या बोल नाम दे दिया, हमने नाम दे दिया कि ये क्या है, मैग्नेट के पोल्स हैं। ठीक है, अब ये जो पोल होते हैं
द पोल्स ऑफ मैग्नेट the poles of magnet lie slightly inside the ends. ये जो एंड होता है जहां पे चुंबक खत्म होता है, मैग्नेट खत्म होता है, उस एंड से स्लाइटली थोड़ा सा अंदर की तरफ, अंदर तक होते हैं, लाई स्लाइटली इनसाइड द एंड. ठीक है. अब कैसा होता है, मान लेते हैं इफ L इज द लेंथ ऑफ मैग्नेट, इफ L इज द लेंथ ऑफ मैग्नेट, मान लिया कि लेंथ जो मैग्नेट का है वो L है, L इज द लेंथ ऑफ मैग्नेट. तो क्या होगा, देन डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, देन डिस्टेंस between two poles is 0.84 L. तो पोल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, वो 0.84 L होगी. ठीक है. तो ये तो बच्चों हो गया हमारा क्या, कि मैग्नेट के पोल्स होते हैं. अभी आगे हम लोग देखेंगे कि इन पोल्स का नाम क्या दिया गया, एक को बोला गया नॉर्थ पोल, एक का बोला गया साउथ पोल. ठीक. और एक सबसे बड़ी चीज़ मैं बताना भूल गया आपको कि मैग्नेट की एक सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, कि एक तो प्रॉपर्टी इसकी है कि ये आयरन से बनी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. एक दूसरी चीज़ होती है कि अगर आपने मैग्नेट लिया और उसको, जैसे आपने क्या किया, एक मैग्नेट ले लिया और इसको आपने रस्सी के सहारे बांध के फ्रीली सस्पेंड कर दिया. फ्रीली क्या किया, सस्पेंड कर दिया, लटका दिया. तो होगा क्या बच्चों, कि जब आप फ्रीली सस्पेंड कर दोगे तो मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑलवेज जो रेस्ट में आएगा तो ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को लाई करेगा. अगर आप इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दोगे तो फिर ये कुछ देर बाद जाके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अपने आप को स्टेबल कर देगा. तो ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. ठीक. तो ये हमने पहली प्रॉपर्टी देखी बच्चों. कौन सी प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी. मैग्नेट के पास क्या होती है, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है. ठीक. तो आज क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही. फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसकी और सारी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.